हेलो दोस्तों, मैं हूँ आश्रम महाजन। रेनॉल्ट ट्राइबर, इस गाड़ी ने लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया है अपने प्राइस के हिसाब से। आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छी लुक्स वगैरह देखने के लिए मिलती है। इस प्राइस में आपको रेनॉल्ट वाले ने बहुत अच्छे फीचर्स भी ऑफर किए कार में। ऐसा नहीं कि एक खाली डब्बा बना दिया और आपको बेचने ही वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक अच्छी कार बनाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको रेनॉल्ट ट्राइबर के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताने वाला हूँ। जैसे सारी गाड़ियों के पॉजिटिव होते हैं वैसे इस गाड़ी के भी है, और नेगेटिव होते हैं वैसे इस गाड़ी के भी नेगेटिव है। तो आप सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो प्रैक्टिकल कार। आपको ये गाड़ी बहुत प्रैक्टिकल कार देखने के लिए मिलती है। आपको इसमें बहुत अच्छा स्पेस देखने के लिए मिलता है। फ्रंट की बात करें, रियर की बात करें, क्या थर्ड रो की बात करें, आपने अक्सर देखा होगा इस प्राइस के हिसाब से आने वाली डस्टन रेडिगो, जिसमें आपको अच्छा स्पेस देखने के लिए मिलता है फ्रंट रियर में, लेकिन थर्ड रो में ना के बराबर स्पेस दिखता है। लेकिन इस कार में बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें आपको अच्छा स्पेस देखने के लिए मिलता है। अगर कंपेयर करें अपर सेगमेंट इर्टिगा से तो उससे भी अच्छा स्पेस आपको इस कार में देखने के लिए मिलता है। थर्ड रो की बात कर रहा हूँ स्पेशली। ऐसा नहीं कि इस गाड़ी में आपको थर्ड रो में बैठने के थोड़ी सी थकान होगी। तो आपकी हाइट कभी 5 फीट से ज़्यादा की है तो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन 5 फीट से नीचे की है तो आप इसमें बहुत कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको इस गाड़ी में बहुत बेहतरीन पेस देखने के लिए मिलता है। कंपेयर करें अपने सेगमेंट में आने वाली गाड़ी से या अपर सेगमेंट इर्टिगा से, आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छा बूट स्पेस भी देखने के लिए मिलता है। कभी आप इसके थर्ड रो की सीट्स गिरा देते हैं तो आपको इसमें 625 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, जो अपर सेगमेंट इर्टिगा से भी ज़्यादा है। आपको इर्टिगा में 550 लीटर का बूट स्पेस मिलता है कभी आप उसकी थर्ड रो की सीट्स गिरा देते हो तो। और आपको इसके सीट्स में भी बहुत अच्छे एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं। आपने देखा होगा कि आप बाकी गाड़ियों में सिर्फ सीट गिरा सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आप इसके थर्ड रो की सीट निकाल भी सकते हैं। आप इस गाड़ी को 5 सीटर भी बना सकते हैं। तो रेनॉल्ट ने इतना अच्छी बात सोची है जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है कि आप इसकी सीट्स निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं और लेटा भी सकते हैं। और इस गाड़ी में तो आपको 60-40 सीट्स तो देखने के लिए मिलने ही वाली है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको इसमें 2 फुल क्लब बॉक्स देखने के लिए मिलते हैं। इर्टिगा में तो सिर्फ एक ही दिया है, वो भी कुछ इतना खास नहीं है, फालतू ही है। लेकिन इसमें आपको 2 क्लब बॉक्स देखने के लिए मिलते हैं और उनकी कूलिंग भी बहुत अच्छी है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो आपको इसमें बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। ABS, EBD, एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, आपको ये सारे फीचर्स बेस मॉडल से मिलते हैं। और आप कभी इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो इसमें आपको 4 एयरबैग्स ऑफर करता है रेनॉल्ट। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इर्टिगा में मिलता है आपको टॉप मॉडल में, और वो आपको 10 लाख के आगे देखने के लिए मिलती है। और ये गाड़ी की प्राइस मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि वो एक सस्पेंस है। इस गाड़ी में आपको प्राइस के हिसाब से आपको 4 एयरबैग्स देना बहुत बड़ी बात है। चौथे पॉइंट की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस। आपने देखा होगा कि इसके जो प्राइस है, इसके प्राइस में आने वाली तो हैचबैक्स ही है। आपको एसयूवी में ज़्यादा नहीं मिलती है, ज़्यादा करके हैचबैक ही मिलती है। तो हैचबैक, स्वीट, वैगनर तो बहुत है। टियागो, उसमें आपको कम से कम 165 से लेकर 170 एम का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। डस्टन रेडिगो में आपको 180 एम का ग्राउंड देखने के लिए मिलता है। अपर सेगमेंट इर्टिगा की बात करें तो उसमें भी आपको 180 एम का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको रेनॉल्ट ट्राइबर में 182 एम का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है कि उनसे 2 एम भी ज़्यादा का दिया है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो आपको इसमें बहुत बेहतरीन रोड प्रेजेंस देखने के लिए मिलती है। रोड प्रेजेंस कहने का मेरा मतलब है, आपने देखा होगा
कौन सी कंपनी अपनी एक कार लॉन्च करती है थोड़ी सी कम प्राइजेस में, तो उसकी लुक्स कुछ नहीं खास नहीं होती, उसकी रोड प्रेजेंस भी उतनी कुछ खास नहीं होती, वो एक डब्बे सी लगती है ऐसी, इतनी अच्छी नहीं होती। ओवरऑल वो इतनी अच्छी दिखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन रेनॉल्ट का अगर एक सस्ती कार है उसके हिसाब से आपको इसमें बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस देखने के लिए मिलती है। ऐसा लगता नहीं कि एक कम प्राइस की कार है। तो मेरे हिसाब से इसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है और लुक्स अपने आप पर, और लुक्स अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों को इसकी लुक्स ना अच्छी ना लगे, कुछ को बहुत अच्छे लगे। तो मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी आपको इसमें लुक्स देखने के लिए मिलती है। 5 पॉइंट की बात कर ले तो आपको इसमें बहुत अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जिसके सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों से नहीं मिलते। जैसा पहला रियर डिफॉगर, डे नाइट IRVM, रियर पार्किंग कैमरा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट। आपको इसमें रियर हेडरेस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है एडजस्टेबल। 8 इंच की टच स्क्रीन आपको अपर सेगमेंट एर्टिगा में तो 7 इंच की देखने के लिए मिलती है। 2 स्टार स्टॉप बटन, चार्जिंग सॉकेट फ्रंट, रियर एंड थर्ड रो। आपको तीनों फ्रंट, रियर और थर्ड रो में आपको चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिलते हैं। आपको इस गाड़ी में डिजिटल स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता है। तो ये थे ऐसे फीचर्स जो आपको इस गाड़ी में मिलते हैं, लेकिन सेगमेंट की डस्टर इंडिगो और थोड़े से एर्टिगा में नहीं देखने के लिए मिलते फीचर्स। 6 पॉइंट की बात कर ले तो आपको इसमें बहुत कम मेंटेनेंस कॉस्ट देखने के लिए मिलता है। अगर मैं कंपेयर करूँ एर्टिगा से तो उससे भी आपको बहुत कम मेंटेनेंस कॉस्ट देखने के लिए मिलता है इस कार में, क्योंकि ओवरऑल आपको इसमें बहुत कम मेंटेनेंस कॉस्ट देखने के लिए मिलता है। अब 7 पॉइंट की बात करें तो वो है बिल्ड क्वालिटी। आपको इसमें कुछ खास बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन ग्लोबल NCAP टेस्ट में इस कार ने 4 स्टार लाई है जो बहुत अच्छी रेटिंग है। तो इसके हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन आप कभी रियल लाइफ में देखें, इसके दरवाजे वगैरह खोल के देखें तो आपको इतनी सेफेस्ट फीलिंग नहीं आती। तभी भी इस कार को 4 स्टार मिल रखे हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है प्राइसेस। ये क्योंकि मैंने जो है सारे पॉइंट्स बनाए हैं प्राइस इसके हिसाब से ही बनाए। आपको ये गाड़ी 5 लाख से शुरू होकर 7 से 7.5 लाख तक देखने के लिए मिलती है, और 7.5 लाख में आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ भी आपको इस कार में देखने के लिए मिलती है। तो बहुत अच्छी बात है, रेनॉल्ट ने इतना सोचा है। तो ये हो गए इसके पॉजिटिव्स। तो अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव्स की। जिस तरह से मैंने आपको पॉजिटिव में बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, वैसे नेगेटिव में मैं आपको अच्छी सलाह दूंगा कि इसके कौन से नेगेटिव्स है और कौन से पॉजिटिव्स है। सबसे पहले नेगेटिव्स की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस आपको बहुत घटिया देखने के लिए मिलने वाली है। 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है। वो करीब 71 bhp की पावर जनरेट करता है और 96 Nm का टॉर्क। आपको पावर टॉर्क ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है 1.0 लीटर इंजन के हिसाब से, लेकिन ये कार एक 7 सीटर कार है। कभी मैं आपको बोलूँ आप इस गाड़ी में 7 लोग बिठा दीजिए और इस गाड़ी में AC भी चालू कर दीजिए और इस गाड़ी को चलाइए, तो फिर ये गाड़ी आप ही बताइए कि कैसे चलने वाली है इतनी छोटा इंजन इतने कम पावर के साथ। कभी इस गाड़ी में आप 1, 2, 3, 4% बैठते तो आपको इसमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा चलाने के टाइम भी, बहुत अच्छी लगेगी आपको कार चलाने टाइम। लेकिन आप इसमें कभी कम से कम 6 से 7 लोग बिठा देते तो फिर इसकी पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं एक कछुए में बैठा हूँ। ओवरटेक करने के टाइम भी बहुत तकलीफ आती है, क्योंकि ये गाड़ी 100 के ऊपर चली गई तो उसके ऊपर इसकी स्पीड ही नहीं बढ़ती कभी 7 लोग बैठे रहे तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत घटिया है। कभी आप थोड़े से हेवी ड्राइवर हो तो इस गाड़ी को देखना ही मत, इस गाड़ी का नाम भी मत सुनना, डायरेक्ट एर्टिगा को बुक करके आ जाना। और आप थोड़े से अच्छे ड्राइवर मतलब 100 के नीचे ही चलाना पसंद करते हैं, ना आज तक 100 के ऊपर गए हैं और ना कभी ज़िंदगी में 100 की स्पीड के ऊपर जाने वाले, तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं। और परफॉर्मेंस आपको तभी भी कुछ इतना खास देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो माइलेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका इंजन छोटा है, इस हिसाब से इसका माइलेज बहुत अच्छा होना चाहिए था,
लेकिन इसका माइलेज बहुत कम है। अगर कंपेयर करें अपर सेगमेंट इर्टिगा से तो उसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है। मेरे हिसाब से आपको इसमें कम माइलेज और इसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा है, क्योंकि आपको उसमें 19 to 20 kmpl का माइलेज देखने के लिए मिलता है और इसमें आपको 19 kmpl का माइलेज देखने के लिए मिलता है। कुछ भी हो, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा है और उसका इंजन तभी भी बड़ा है। आपको इसमें कम से कम 22, 23, 24 kmpl का माइलेज देखने के लिए मिलना ही चाहिए था, क्योंकि छोटा इंजन है, परफॉर्मेंस भी कम मिलने वाली है, माइलेज भी कम मिलने वाला है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको इसके इंजन बहुत घटिया देखने के लिए मिलने वाला है, बहुत नॉइसी है। इसका इंजन ज़रा सा भी रिफाइनमेंट नहीं है। कभी आप इस गाड़ी को चलाते हैं और आपका म्यूजिक सिस्टम बंद है तो आपको इंजन की वाइब्रेशन, टायर की नॉइसेस आपको सारी की सारी कैबिन में सुनाई देगी। तो ओवरऑल आपको इसके इंजन की जो बातें हैं, जैसे कि माइलेज, परफॉर्मेंस, इंजन की जो बातें वो रेनॉल्ट की सारी कार्स की जुड़ी हुई है। कभी आप इसकी क्विड वगैरह कौन सी के कार ना ले लो, माइलेज तो बेहतरीन मिल जाएगा, लेकिन इसमें कम है। परफॉर्मेंस और इंजन रिफाइनमेंट इनका 1% भी नहीं होता है। इनसे अच्छी इंजन तो टाटा वालों के हैं। फोर्थ पॉइंट की बात कर ले तो आपको इसमें AMT ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है और इसके सेगमेंट में आने वाली डस्टन रेडिगो में आपको CVT ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। इसके AMT ट्रांसमिशन में आपको बहुत ज़्यादा जक्स फील होते हैं और डस्टन रेडिगो का CVT इसमें आपको ज़्यादा जक्स फील नहीं होते और कभी भी AMT से CVT लाख गुना बेहतर होता है। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको बोला कि इसमें ऐसे फीचर्स मिलते हैं कि इसकी सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं मिलते, लेकिन इसमें भी ऐसे फीचर्स मिसिंग है। मैं अभी आपको बताता हूँ। हाइट एडजस्टेबल सीट, आप इसकी सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल नहीं कर सकते। आपकी हाइट कभी 5 फुट से नीचे की है तो आपको इस गाड़ी में तकिया डालकर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो रेनॉल्ट वालों ने कम से कम ये तो दे देना चाहिए था। 7 इंच की स्क्रीन की बजाय 8 इंच की स्क्रीन की बजाय 7 इंच की दे देते तो चल जाता। स्पीडोमीटर डिजिटल ना देख के कांटो वाला दे देते तो चल जाता। कूल फ्लो बॉक्स नहीं देता तो चल जाता, लेकिन ये डाल देना चाहिए था भाई साहब। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको इसमें फ्रंट सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं देखने के लिए मिलते हैं। भाई साहब, आपको रियर सीट्स वाली देखने के लिए मिलती है, लेकिन फ्रंट वालों ने क्या गलती कर दी, उनमें क्यों नहीं दिए। हालांकि टॉप मॉडल में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन टॉप मॉडल से जो नीचे वाली वेरिएंट्स है उसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको इस गाड़ी में फॉग लैंप्स देखने के लिए नहीं मिलते। कौन सी भी कार ले लो, आपको उसमें फॉग लैंप्स देखने के लिए तो मिलते ही है, लेकिन फॉग लैंप्स अपने इंडिया में कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। लेकिन एक गिनती तो हो जाती है कि हाँ फॉग लैंप्स दिए हुए हैं। फॉग लैंप्स की जगह आपको DRLs देखने के लिए मिलती है, जो कुछ इतनी खास भी नहीं है। इसे छोटे छोटे से जिससे लगता है कि आफ्टर मार्केट लगा रखी है। आपको इस गाड़ी में ब्रेक असिस्ट भी देखने के लिए नहीं मिलता है, जो आपको डस्टन रेडिगो में देखने के लिए मिलता है। फोर्थ पॉइंट की बात कर ले तो आपको इसमें आफ्टर सेल सर्विस बहुत घटिया देखने के लिए मिलती है। आपको इसमें आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती। आपके एरिया में कभी रेनॉल्ट वाले अच्छी सर्विस देते हैं तो आप रेनॉल्ट की कार लीजिए, और कभी अच्छी नहीं देते तो फिर आप वैसा सोचिए। ज़्यादा से करके तो रेनॉल्ट वाले की सर्विस कुछ इतनी खास होती नहीं है, लेकिन आपके एरिया में कभी वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे तो आप देख सकते हैं। पाँचवें पॉइंट की बात कर लेते हैं रीसेल वैल्यू। आप कभी सोच रहे कि मैं एक रेनॉल्ट ड्राइवर लेता हूँ, उसको 3-4 साल अच्छे से चलाता हूँ, फिर बेच दूंगा, तो आपको इसमें रीसेल वैल्यू बहुत कम देखने के लिए मिलने वाली है, मतलब ना के बराबर देखने के लिए मिलने वाली है। रेनॉल्ट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो कार है क्विड, अब तक भी उसकी रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको बाकी कार्स की मिल जाती है। मैं भी आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। आपके पास एक ऑल्टो है और एक रेनॉल्ट क्विड है। कभी आज आप बोलते हो कि मुझे ऑल्टो बेचना है, तो एक ही घंटे में 5 से 6 ग्राहक तैयार हो जाएंगे कि मैं आपकी कार देता हूँ, और ऊपर से तो मैं बोलता हूँ कि 5-6 हज़ार ज़्यादा भी देंगे, क्योंकि आपकी कार की कंडीशन कभी अच्छी रही तो। और कभी आपके पास रेनॉल्ट क्विड भी है और उसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है, ऑल्टो से भी अच्छी है, और कभी आप बोलते हो कि मुझे अब रेनॉल्ट क्विड को बेच देना है, तो उसको 2 महीने लग जाएंगे, तभी भी कोई नहीं आएगा। आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा कि मेरे पास कार है। तो इनकी रीसेल वैल्यू कुछ इतनी खास भी नहीं होती। 6 पॉइंट की बात कर ले तो आपको इसमें
बूट स्पेस कम देखने के लिए मिलता है। अब आप बोलोगे कि आपके पॉजिटिव में तो बताया था कि बूट स्पेस अच्छा है 625 लीटर्स का, हाँ है, लेकिन आप कभी उसकी थर्ड रो की सीट्स निकाल देते हैं तब भी, कभी आप उसकी थर्ड रो की सीट्स लगा देते हो तो आपके पास सिर्फ 84 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, जो कहीं ना कहीं कुछ काम का नहीं है आपके लिए। आप कभी सोच रहे हो इसका माइलेज तो कम ही है, CNG लगा लेते हैं इस कार में, तो इस CNG लगाने के लिए आपको थर्ड रो की सीट्स निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज इसमें CNG आप लगा नहीं सकते हो। तो ये थे इसके नेगेटिव्स। अब आपके ऊपर है, आपको इसके पॉजिटिव ज़्यादा अच्छे लगे या नेगेटिव से अच्छे लगे। आपको इस प्राइस के हिसाब से पॉजिटिव्स अच्छे लगे या नेगेटिव्स थोड़े से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, परफॉर्मेंस, माइलेज, इंजन और रीसेल वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो आप इसका आँख बंद कर ट्राइबर को ख़रीद लीजिए। और कभी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको रीसेल वैल्यू भी अच्छी चाहिए, आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए, ठीक ठाक चाहिए, माइलेज भी अच्छी चाहिए, तो आप इस गाड़ी को बिल्कुल मत देखिए। इससे अच्छा आप इर्टिगा को अभी के अभी बुक करके आइए। अगर मेरा ओपिनियन आपको बताऊँ कि कभी मेरे पास 60 से 8 लाख रुपए है और मुझे एक MPV लेनी है, तो मैं इस कार को लूँगा क्या नहीं? भाई मेरे पास कभी 60 से 8 लाख रुपए पड़े हैं तो मैं इसका टॉप मॉडल बिल्कुल भी नहीं लूँगा, बेस मॉडल के सेकंड बेस मॉडल तभी ले लूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस गाड़ी के लिए 7 से 8 लाख रुपए खर्च करना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि 8 लाख में ही इर्टिगा का VXI मॉडल आ जाएगा मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो मैं उसे ले लूँगा क्योंकि उसमें अच्छे फीचर्स वगैरह देखने के लिए मिलने तो वाले हैं मुझे। अगर मेरे पास बजट कम है तो मैं इसका डेफिनेटली बेस मॉडल नहीं तो सेकंड बेस मॉडल तो ले ही लूँगा, और मैं इंजन वगैरह के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी थोड़ी सी कर लूँगा, लेकिन मुझे एक MPV कार मिल जाएगी। तो अभी आपके ऊपर है, आपको इस कार को ख़रीदना है क्या नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।